मेरा नाम मीना है, उम्र 25 साल है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पूरा देखिएगा और कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। अपने बारे में अगर और कुछ बताऊँ तो मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। अभी कोई बच्चा नहीं है और ना ही मैं और मेरे पति भी 1-2 साल और बच्चा चाहते हैं। मगर मेरी कहानी यह नहीं है, दरअसल बात कुछ और है, वो आपको बताती हूँ। शादी से पहले मेरे मायके में घर का माहौल बहुत सख्त था, अभी भी है, इसलिए किसी किस्म का फैशन करना, ज़ोर से हँसना, नाचना, गाना करना, ऐसा कोई काम नहीं होता था। घर में घुसते तो समझो सब खुशियाँ उड़न छू। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कभी किसी लड़के से बात नहीं की। बाबूजी और बड़े भाई का डर ही इतना था कि बस पूछो मत। इसलिए कोई दोस्त भी नहीं था, मेरा बॉयफ्रेंड का तो मतलब ही नहीं था। मन में कभी कभी विचार आते थे, मगर जवान होकर भी कभी मेरे मन में उस तरह की फीलिंग नहीं आई। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक किस कर लो, मेरे लिए यही प्रेम का अंतिम पड़ाव था। फिर मेरी शादी हुई। सुहाग रात को पति ने जो कुछ किया वह सब कुछ तो बिल्कुल नया और अनोखा था मेरे लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। बस भाभी ने एक बात बता कर भेजी थी, पति जो भी कहे जो भी करे मना मत करना उसको, जो भी करना होगा वह खुद ही कर लेगा। मगर मुझे क्या पता था कि उसकी मनमर्जी का अंजाम बेडशीट पर खून का एक लाल और बड़ा धब्बा होगा। मगर फिर भी मैंने सब कुछ सहन कर लिया। उसके बाद तो यह रोज का रूटीन हो गया। हर रोज रात को पति के साथ खूब नाच होता और यह सब मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि मुझे इसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा। शादी के 3 महीने बहुत ही रंगीन बीते। उसके बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पहली रात ही मैं बहुत परेशान हुई। मैं चाहती थी कि मेरा पति आए और मेरे साथ वही सब करे जो हम रोज करते थे, मगर वह नामुमकिन था क्योंकि वह तो थे नहीं मेरे पास। मेरी भाभी ही मेरे साथ सो रही थी। उस रात जब मैं सो रही थी तो मैंने अंधेरे में देखा भाभी का पल्लू उनके सीने से हटा हुआ था और सीने वाली जगह पर जैसे कुछ बाहर आता हुआ दिख रहा था और वह बड़ी ही बेफिक्र सो रही थी। मेरे मन में ना जाने क्या आया, मैंने हाथ लगाकर देखा मगर वह तो बहुत ही गहरी नींद में थी। मैंने एक एक करके उनके सभी बटन खोल दिए और उनको अनावृत कर दिया। फिर मैंने अपने साथ भी वही किया। शादी के बाद मेरे भी काफ़ी भारी हो गए थे, मगर फिर भी भाभी से कम ही थे। पहले तो मैं खुद को ही प्यार करती रही, मगर जब मन ना भरा तो फिर मैंने साड़ी ऊपर उठा ली। मगर मुझे इसमें भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने आज तक खुद की उँगली का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी भाभी की नींद खुल गई और वह बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? मैं एकदम से चौंक गई। फिर देखा कि भाभी जाग गई थी। वह उठ बैठी थी और फिर उन्होंने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। एक एक करके सारी पत्ते उतरती चली गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही भाभी किसी मर्द की तरह ऊपर आकर बोली, मेरी हालत भी खराब है, बहुत दिन हो गए, मुझे भी खुराक नहीं मिली, क्या दो खराब मिलकर एक ठीक बन सकते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। फिर भाभी ने प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों एक दूसरे में ही हम अनोखे सफ़र पर निकल पड़े। हम दोनों ने मिलकर दूध पिए और मलाई खाई। सच में मुझे अपनी पति बहुत याद आए। वह भी ठीक ऐसे ही प्यार करते थे। भाभी ने मेरे अंदर की नारी जगा दी। मुझे नहीं पता चला कब भाभी ने अपना खजाना लाकर मेरे चेहरे के आगे कर दिया और मैं भी भाभी का संदूक खोलकर खाने लगी। दोनों की चटनी हम दोनों ने चाट कर ख़त्म की, मगर अभी भी मेरी भूख खत्म नहीं हुई थी, बहुत अच्छा हो रही थी। मैंने भाभी से कहा,
भी भाभी, बेशक मेरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मेरे अंदर की भूख अभी भी नहीं शांत हुई। मुझे अभी भी अपने पति की ज़रूरत महसूस हो रही है। भाभी बोली, जो एक मर्द तेरे लिए कर सकता है वह एक महिला कभी नहीं कर सकती। दुनिया का सच्चा सुख जो तुझे एक मर्द दे सकता है वह किसी और वस्तु में नहीं है। मुझे भी बहुत ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन मैं तो इंतज़ाम कर लेती हूँ। मैं चकित होकर पूछ बैठी, भाभी कैसा इंतज़ाम? भाभी बोली, चल अब कल बताऊंगी, आज सो जा। फिर हम दोनों सो गए। सुबह भाभी ने जगाया, मीना उठ, और उठकर कपड़े बदल ले, कहीं कोई आ ना जाए। मैं एकदम से उठकर अपनी साड़ी पहनी और उसके बाद बाथरूम में चली गई। सारा दिन घर के कामकाज में बीत गया। दोपहर के बाद भाभी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम अपने पति से कितना प्यार करती हो? मैं बोली, हद से ज़्यादा। भाभी बोली, अच्छी बात है। फिर भाभी बोली, मान लो तुम्हारे पति पास ना हो तो कितने दिन तक खुद को दबा के रख सकती हो? मैंने कहा, भाभी दबाना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भाभी बोली, अगर कोई और तुम्हारी इस इच्छा को शांत करना चाहे तो क्या तुम उसे करने दोगी? मैं बोली, पर भाभी यह कैसे संभव है? यह तो धोखा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। फिर भाभी बोली, तो फिर ठीक है, जलती रहना अपनी इच्छा की आग में। मैं तो जा रही हूँ खेत में अपना जुगाड़ करने। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो भाभी? और भैया का क्या? भाभी ने जवाब दिया, उनका तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ, तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी। अगर नहीं जाना है तो फिर तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत हैरान हो गई कि ऐसे कैसे कोई औरत अपने पति को धोखा दे सकती है। रात को हम फिर एक साथ सोई, मगर भाभी ने आज मुझे कुछ करने नहीं दिया। हालांकि मैंने एक दो बार कोशिश भी की तो भाभी ने मुझे अपने से परे कर दिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैंने देखा भाभी उठी और उन्होंने अपने सभी गहने, चाबी का गुच्छा, सब कुछ उतार कर रख दिए। फिर चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पहले तो मैं लेटी लेटी सोचती रही कि भाभी कितनी गंदी और चरित्रहीन है और मेरे देवता भाई को धोखा देकर किसी और के पास जा रही हैं। मगर चोर तो मेरे मन में भी था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने भी अपने सारे गहने उतारे और मैं भी चुपके से निकल पड़ी। हमारे घर के पीछे से ही खेत शुरू हो जाते थे। मैंने देखा भाभी मुझसे काफ़ी आगे चल रही थी। मैं छुप छुप कर उनका पीछा करती रही। यही कोई 4 से 5 एकड़ चलने के बाद मोटर के पास बने कमरे पर भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर चली गई। मैं भी धीरे धीरे वहीं जा पहुंची। दरवाजे के पास जाकर मैंने कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सोच ही रही थी कि भाभी अंदर कर क्या रही है, वह अंदर किसके साथ है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और एक मजबूत हाथ मुझे खींचकर अंदर ले गया। मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई। मैंने अंदर देखा तो एक छोटे से बिस्तर पर भाभी लेटी हुई थी। मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा, अरे यह तो रामू है। रामू, हमारा नौकर। मैं चकित होकर बोली, तो क्या हुआ? भाभी बोली, अगर तुझे रामू से खेत जोतवाना है तो चल जल्दी तैयार हो जा और ज़्यादा शोर मत मचाना। चुपचाप रामू से हल चलवा और घर जाकर सो जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाभी ऐसे कैसी भाषा बोल रही है। मैं अभी सोच ही रही थी कि भाभी रामू से बोली, अब तू क्या देख रहा है, चल जल्दी से आ जा और मेरे खेत में हल चला दे। रामू शायद मुझे देखकर थोड़ा हिचकिचाया, मगर भाभी बोली, ओए तुझसे ही कह रही हूँ, ज़्यादा शोर मत मचवा और आ जा। बाद में यह भी आएगी, यहाँ तक आ गई है, अब तुझसे अपने खेत में हल चलवा कर ही जाएगी। तू उसे छोड़ और चल जल्दी से अपने काम पर लग जा। जैसे ही भाभी ने उसे आदेश दिया तो रामू भी अपना हल लेकर तैयार हो गया। रोशनी बहुत कम थी। जैसे ही मैंने रामू की कल्टर देखी, मुझे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रामू ने खेती काफ़ी अच्छी की थी। उसने जो हल ले रखा था वह काफ़ी बड़ा, तगड़ा और मजबूत था। वह अपना हल लेकर आया और उसके बाद तो उसने भाभी की जो खेत की खुदाई की देखकर मैं अवाक रह गई। मेरे खेत में भी पानी भर आया। मेरे पति भी खेती करते थे, मगर उन्होंने मेरे साथ बड़े प्यार से खेती की, कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मगर यह रामू तो जैसे मानो कोई गुस्सा निकाल रहा हो। 2 मिनट में ही दोनों पूरे पसीने में भीग गए। मेरे लिए तो यह सब देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी, अगर यह सब मेरे खेत में
हुआ तो रामू तो मेरी खेत खोद कर मेरी जान ही निकाल देगा। मगर भाभी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह भी रामू के साथ लगातार खेत में खुदाई का काम करवा रही थी। वह लगातार रामू को शाबाशी दिए जा रही थी। रामू भी पूरे जोश में खेत की खुदाई में लगा था। मुझे नहीं पता कि कब मैंने एक तरफ बैठे बैठे अपने गीले खेत की मिट्टी कुरेदने लगी और मेरा एक हाथ मेरी खेत में जा पहुंचा। मैं बैठे बैठे अपनी खेत की फसल के ऊपर हाथ फिरा रही थी। इस तरह की खेती मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिल्मों में तो हमें पता होता है कि यह फिल्म के किरदार हैं, पैसे लेकर और दवाई खाकर शायद इतनी देर तक अलग अलग खेतों में काम कर रहे हैं। मगर सच में रियल लाइफ में खेती तो आज मैं अपने सामने पहली बार देख रही थी। 10 मिनट तक खेत खुदाई करवाने के बाद भाभी रुक गई तो उसने रामू के कंधे को थपथपाकर उसे रोक दिया। रामू ने अपना हल भाभी के खेत से बाहर निकाल लिया और वह भी पीछे हटकर बैठ गया। भाभी ने मुझसे पूछा, ए सुन, तुझे भी अपने खेत में हल चलवाना है क्या? मैं तो बिल्कुल सुन्न हुई बैठी थी। तो फिर भाभी बोली, ए रामू, उठा ले अपना हल और इस के खेत में भी चला दे। रामू उठकर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और मैं कुछ भी ना बोल सकी। उसने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरे खेत में ले गई। फिर रामू ने अपना हल लिया और मेरे गीले खेत पर धंसा दिया। जब हल मेरी खेत में गया तब मुझे लगा सच में यह खेती का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, क्योंकि उसका हल बहुत ज़्यादा लंबा और तगड़ा था जो मेरी खेत की ज़मीन पर एक ही बार में धंस गया। पहले तो रामू ने धीरे धीरे फावड़ा चलाना शुरू किया, फिर अपनी स्पीड बढ़ाकर ताबड़तोड़ खुदाई करने लगा। मेरे लिए तो यह एक अलग ही दुनिया थी जो मेरी वास्तविक दुनिया से काफ़ी अलग थी। हमारा नौकर रामू, जो खेती का इतना बड़ा एक्सपर्ट था, आज मेरे खेत में ऐसा हल चला रहा था जैसे मानो तुरंत ही फसल उगा देगा। मैं भी लगारा रामू का साथ दे रही थी, पर मैं तो 2 या 3 मिनट में ही थक कर चूर हो गई। मगर रामू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुका। वह बोला, नहीं छोटी बीवी, मैं अभी नहीं रुकूंगा, अब तो पूरा खेत खोद कर ही रुकूंगा। मेरे खेत की ज़मीन पर उसके हल इतनी तेज़ी से चल रहे थे मानो न जाने आज वह कितने गुस्से में है। उसके बदन का पसीना बूंद बूंद करके ज़मीन पर टपक रहा था। मैं जैसे वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। लगातार उसकी कर्मठता देखकर मेरे अंदर का भी जोश जग गया कि अब मैं भी रामू का साथ देने लगी। आखिर मेरे खेत पर वह इतना काम कर रहा है और अच्छी फसल के लिए मुझे भी उसका साथ देना ही चाहिए। अब मैं भी भाभी की तरह रामू का साथ देने लगी थी। मैं खुद भी पसीने से पूरी तरह बतर हो गई। अगले 5 मिनट के बाद मैं फिर से थककर शांत हो गई। फिर मैंने अपने दोनों से जोर लगाकर रामू को रोकना चाहा, तो फिर रामू भी छोटी बीवी कहता हुआ अपना हल छोड़कर शांत होकर हाँफने लगा। लगातार हल चलाने से रामू भी थक गया था। आखिर उसे आज 2 खेतों में हल चलाना पड़ा था। इसके बाद वह एक तरफ को गिर गया। फिर भाभी ने मुझसे पूछा, क्यों मीना, कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा भाभी, आज तक मेरी ज़मीन पर ऐसा हल किसी ने नहीं चलाया था, बहुत मज़ा आया। ऐसा तो आज तक नहीं आया। भाभी बोली, तो अगर कभी कभार ऐसा हो जाए तो इसमें कोई हर्ज है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। पहले मैं सोचती थी कि अपने खेत पर किसी और से काम करवाना एक धोखा है, फरेब है, मगर यह नहीं पता था कि यह फरेब इतना मीठा होता है। तभी रामू बोला, छोटी बीवी, याद है जब मैं आपको साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता था तब सोचता था जब यह लड़की बड़ी होगी तब एक बार इसकी इजाज़त से इसकी ज़मीन पर खेती करूँगा। देखो मेरी यह इच्छा आज पूरी हुई आपकी शादी के बाद। तभी भाभी बोली, अच्छा चल चल, ज़्यादा बातें ना बना। ए सुन मीना, एक बार और करेगी क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरे खेत की जुताई तो पूरी हो चुकी है। तो फिर भाभी बोली, मैं तो एक बार और जाती हूँ, चल रे रामू, आ इधर। को मैं देखकर हैरान रह गई। भाभी ने रामू से हल लाने को कहा जिसमें उनके और मेरी खेत की मिट्टी लगी हुई थी। भाभी फिर से उसे अपने खेत में ले गई। अब की बार जब बारिश हुई तो भाभी ने बारिश का पानी भी पिया।
ऐसे जैसे उसे यह सब स्वाद लगता हो। फिर हम दोनों की खेती पूरी हुई तो हम दोनों चुपचाप वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह उठकर जब मैं नहाने गई तो देखा मेरे खेत पर जगह जगह निशान ही निशान थे। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने भाभी को दिखाया तो भाभी ने अपनी खेत की ओर इशारा करके मुझे दिखाया, वहाँ भी निशान पड़े थे। वह बोली, चिंता मत कर, तो एक दिन बाद सब मिट जाएगा। फिर हम दोनों खिसियानी हंसी हंस दी। अब इस काम में हम दोनों पार्टनर जो बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए धन्यवाद।